नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राजस्थान परीक्षा 2020 में। दोस्तों, हमारी दिशा की जो बुक है परीक्षा 2020 उसकी भूगोल की सीरीज चल रही है दोस्तों। इसके बाद एक क्लास और लगेगी, उसके बाद अपन हिस्ट्री चालू करेंगे दोस्तों। जिसने भी एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हैं 1992 से लेकर 2023 तक सारे क्वेश्चन इस किताब में दिए हुए हैं और उन क्वेश्चनों को अपन आप लोगों को पढ़ा रहे हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इससे पता चलता है आप लोगों को कि एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं दोस्तों, तो इसलिए ये सीरीज देखना बहुत जरूरी है दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे वन एवं वनस्पति के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूँ। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में वन मंडलों की संख्या कितनी है? तो वन मंडलों की संख्या कितनी है? 12। ऑप्शन नंबर इसमें 3 राइट आंसर हो जाएगा। अब अपन इसकी देख लेते हैं व्याख्या। दोस्तों, व्याख्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी व्याख्या अपन को बहुत जरूरी है देखना। दोस्तों, राजस्थान प्रांत में वैधानिक स्तर पर वनों के लिए 12 मंडल बनाए गए हैं दोस्तों, जिनमें से मैं आपको बता देता हूं। पहला है जयपुर मंडल, जिसमें आते हैं सीकर, झुंझुनू, जयपुर, दौसा और पश्चिमी सवाई माधोपुर जिला आता है इसमें। और जोधपुर जिला है और जोधपुर मंडल है, उसमें श्री गंगानगर, बीकानेर, चूरू, नागौर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर और पाली जिले आते हैं दोस्तों। इसके बाद कोटा जिले में कोटा, बारां जिला आता है। बूंदी मंडल में बूंदी आती है और अजमेर मंडल में अजमेर जिला आता है। इसके बाद भरतपुर मंडल में जो भरतपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर का जो पूर्वी भाग है वो इसमें आता है दोस्तों। इसके बाद टोंक मंडल में टोंक जिला आता है और भीलवाड़ा आता है। इसके बाद झालावाड़ मंडल, इसमें झालावाड़ आता है और भीलवाड़ा मंडल में भीलवाड़ा आता का पश्चिमी भाग आता है। चित्तौड़ का दक्षिणी भाग इसमें आता है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट अपन यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट है उदयपुर। उदयपुर में आता है आपका उदयपुर राजसमंद। ठीक है दोस्तों, इनको आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसकी वीडियो को रोककर, और आपको इनको याद करना है दोस्तों कि कौन से मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं। सिरोही में केवल सिरोही आता है और बांसवाड़ा मंडल में डूंगरपुर, बांसवाड़ा तथा चित्तौड़गढ़ के दक्षिणी भाग इसमें आता है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपन यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति अनुमोदन कब किया गया? ठीक है दोस्तों, अपन जो क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है उसको अपन बोलेंगे फैशन वाला क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, तो ये अपन का ये जो क्वेश्चन दिख रहा है अभी आपको, ये फैशन वाला ही क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्यों फैशन वाला? क्या है कि हर एग्जाम में आता है दोस्तों। आप देख सकते हैं 2016 में, 2018 में 2 एग्जाम आया है, 2019 में आया है, 2022 में आया है, 2011 में आया है, 2019 में 2 बार आया है दोस्तों। तो इसलिए हम इसको फैशन वाला क्वेश्चन बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, जो आपको हमेशा 100% ये याद ही रखना है आपको, ये फैशन वाला क्वेश्चन। तो राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया था? फरवरी 2010 में दोस्तों। कब किया गया था? फरवरी 2010, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद राजस्थान व्याख्या देख लेते हैं। राजस्थान 18 फरवरी 2000 को वन एवं पर्यावरण नीति घोषित करने वाला देश का पहला राज्य था। सबसे पहले जो पर्यावरण नीति घोषित हुई थी वो राजस्थान में घोषित हुई थी दोस्तों। ठीक है, और कब हुई थी? 18 फरवरी 2010 को। ये डेट आपको याद रखना, 18 फरवरी 2010 दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने किस वर्ष राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति, राजस्थान स्टेट एनवायरनमेंट पॉलिसी बनाई थी? कब बनाई थी दोस्तों? तो इसके अपन ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन मैं आपको बता देता हूं ऊपर जाके। तो अपन के वही ऑप्शन आ रहे हैं दोस्तों। इसमें आपका महीना नहीं दिया है, तो आपको साल तो अभी मैंने बताई दी थी 2010 में। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद राजस्थान किस देशी रियासत ने सर्वप्रथम वन संरक्षण की योजना लागू की थी? तो किसने की थी? सबसे पहले जोधपुर ने। ठीक है, जोधपुर ने क्या की थी? वन संरक्षण योजना लागू की थी। कब की थी? 2010 में। ठीक है दोस्तों, 2010 में जोधपुर रियासत ने वन संरक्षण की योजना बनाई और 1935 में अलवर रियासत ने बनाई थी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन विभाग राजस्थान की स्थापना कब हुई थी? वन विभाग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देश के आज़ाद होने के बाद 1947 के बाद पहली बार राजस्थान में 1950 में क्या हुआ था? इसका गठन हुआ था दोस्तों। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राजस्थान एकीकरण के चौथे चरण में, ठीक है, जो राजस्थान शब्द ही चौथे चरण में आया था 30 मार्च 1949 को। ठीक है, तो जो सत्यनारायण समिति थी, ठीक है, उसकी सिफारिश पर
जो उच्च न्यायालय है वो तो कहाँ पे शिफ्ट किया गया, जोधपुर में। कृषि विभाग भरतपुर में, और खनिज विभाग उदयपुर में, शिक्षा विभाग बीकानेर में, और वन विभाग है वो कहाँ पे, कोटा में बनाया गया दोस्तों। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे के सारे। इसकी जो व्याख्या दे रखी है ना, उस वो क्वेश्चन भी पहले रिपीट हो चुके हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए इसकी व्याख्या हमें बिल्कुल नहीं छोड़नी है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन इसमें से ऐसे आ जाएगा कि जो किस समिति की सिफारिश पर जोधपुर में न्यायालय को स्थापित किया गया, तो किस समिति के, सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर। और इनमें से कोई भी दे देगा, कृषि विभाग दे देगा, खनिज विभाग, शिक्षा विभाग या वन विभाग, ठीक है। या ऐसे पूछ लेगा कि कृषि विभाग कहाँ पर स्थापित किया गया था, ठीक है, वन विभाग कहाँ पर स्थापित किया गया था, या खनिज विभाग कहाँ पे स्थापित किया गया था। ये सारी चीज़ें भी पूछ सकता है, उल्टा सीधा कैसे भी पूछ सकता है दोस्तों। अपन को क्वेश्चन नहीं रटना है और उसकी व्याख्या जरूर इंपॉर्टेंट तरीके से देखनी है और याद रखनी है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार ने कौन से वर्ष में राजस्थान जैविक विविधता नियमों को बनाया तथा राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना हुई। ये भी फैशन वाला क्वेश्चन है दोस्तों। कौन सा क्वेश्चन है ये? फैशन वाला क्वेश्चन है दोस्तों। देख लीजिए आप 2016 में, 2018 में, 2020 में और 2022 में तो दोनों दिन राजस्थान पुलिस की जो परीक्षा हुई थी उसमें 13 तारीख को भी आया और 15 तारीख को भी आया दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर कौन सा होगा? आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 2010। क्या पूछा है इसमें? राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 2010 में। राजस्थान जैव विविधता नियम, ठीक है, जिसे अपन राजस्थान बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रूल्स 2010 के तहत राजस्थान जैव विविधता बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 14/9/2010 को हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन नीति के अनुसार कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित होना चाहिए? ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको पता है, वैसे नॉर्मल सवाल है। 33% जो भूभाग है उसमें ये वन होने चाहिए किसी राज्य में, ठीक है, और जिले में। लेकिन इसकी भी थोड़ी कंडीशन दी हुई है। कैसे? तो मैं कंडीशन बता देता हूँ। जैसे कि यानी कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार वैसे तो 33% होना चाहिए, ठीक है, वन आच्छादित होना चाहिए। राज्य की प्रथम वन नीति इसके आगे आएगा। जैसे जो मैदानी भाग हैं उनमें कम हो सकता है वन क्षेत्र, और जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनमें और भी 60% कम से कम होना चाहिए वन क्षेत्र। वो भी आगे आएगा, मैं आपको इसमें बता दूंगा। अभी देख लीजिए आगे, राज्य की प्रथम वन नीति कब हुई थी? 18 फरवरी 2010 को, ठीक है, के अनुसार राज्य के संपूर्ण भाग में 20% वन आच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपन यहाँ पे देख लेते हैं। राज्य में 50% से अधिक वन क्षेत्र किस श्रेणी में सम्मिलित किए गए हैं? यानी कि जिस क्षेत्र में 50% से अधिक वन है उस किस श्रेणी में आएगा? सुरक्षित में, क्योंकि वहाँ पे 50% जो क्षेत्र है वहाँ पे वन है तो अच्छी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 50 से नीचे, 30 से नीचे, 20 से नीचे आएंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, ऑक्सीजन वगैरह की, पेड़ पौधों की, चारों की बहुत सारी समस्या हो जाती हैं दोस्तों, ठीक है। इसके बाद अपन इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ पे व्याख्या क्या दे रखा है दोस्तों? प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान वन अधिनियम, ठीक है, पहली बार कब आया था? 1953 के अनुसार वनों का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है, ठीक है। 3 प्रकार के वन होते हैं। एक तो होता है आरक्षित, जिसे हम कहते हैं रिजर्व, एक होता है संरक्षित। दोस्तों इनका आप इंग्लिश वर्ड याद रखना, क्योंकि इसमें आप वैसे भ्रमित हो जाएंगे आरक्षित और संरक्षित क्या होता है दोस्तों, इसलिए इसका इंग्लिश वर्ड आप याद रख लेंगे। आरक्षित यानी रिजर्व फॉरेस्ट, संरक्षित यानी कि प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, और अवर्गीकृत यानी अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। अब इनकी व्याख्या देख लीजिए। यानी कि आरक्षित वन कौन से होते हैं? इस प्रकार के वन राज्यों के वनों के 37.5% भाग में पाए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। और इसके क्या है कि लकड़ी काटना, पशु चराना इन वनों में अपराध माना जाता है, मतलब पूर्णतः प्रतिबंधित है। और राज्य में सर्वाधिक आरक्षित वन कहाँ पे है? उदयपुर में है, ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक जो आरक्षित वन है वो कहाँ पे है? उदयपुर में है। उसके बाद चित्तौड़गढ़ जिले में है और उसके बाद अलवर जिले में है, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए संरक्षित वनों की, यानी कि ये राज्य के लगभग कितने भाग पे हैं? 56.49 भाग पे हैं, ठीक है। इनका क्षेत्र भी पूछ लेगा दोस्तों कि ये कितने क्षेत्रफल पे है। तो संरक्षित वन है वो 18,564.45 वर्ग किलोमीटर पे है, और जबकि आरक्षित वन है वो 12,176
वर्ग किलोमीटर पे है दोस्तों। इसके बाद अवर्गीकृत ये वन राज्य के वन क्षेत्र के दोस्तों, इसमें संरक्षित वन में एक चीज रह गई है, राज्य में सर्वाधिक संरक्षित वन पाए जाते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं सर्वाधिक? तो सर्वाधिक कहाँ पर जाएंगे दोस्तों? ये पाएंगे 12 में, ठीक है। 12 में सर्वाधिक संरक्षित वन पाए जाते हैं। उसके बाद करौली जिले में पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद अपन पढ़ लेते हैं, लेकिन जो संरक्षित वन है ना दोस्तों, उसमें अपन सरकार की अनुमति लेके सूखी लकड़ियां काट सकते हैं और पशुओं को भी चरा सकते हैं। ये पूर्णतः बंधित नहीं होते हैं संरक्षित वन, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं अवर्गीकृत वन, यानी बे वन राज्य वन क्षेत्र तो इसका 6.46% है, ठीक है, यानी कि 2123 वर्ग किलोमीटर भाग पर फैला हुआ है। और इन वनों में लकड़ी काटने व पशु चराने पर सरकारी प्रबंध नहीं होता है, खुले वन जिन्हें हम कह सकते हैं, ठीक है। राज्य में सर्वाधिक अवर्गीकृत वनों की बात करें तो बीकानेर, उसके बाद गंगानगर, उसके बाद जैसलमेर में है, ठीक है, ठीक है। इसीलिए तो वहाँ पे जो पशु पाए जाते हैं वो ज़्यादा रखते हैं लोग वहाँ पे। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सुरक्षित यानी कि प्रोटेक्ट, ठीक है, रक्षित वनों का प्रतिशत कितना है? तो आपको रक्षित वनों का कितना है तो आपको बताया था 56.49%, जो कि सर्वाधिक है तीनों में, ठीक है। और राजस्थान में 31 दिसंबर 2020 के अनुसार सर्वाधिक आरक्षित वन किस जिले में है? ठीक है, तो किस जिले में बताए थे? उदयपुर में सबसे ज़्यादा आरक्षित वन है, और वन भी उदयपुर में ही सबसे ज़्यादा। अगर डायरेक्ट भी पूछ लेने आपसे कि सर्वाधिक वन किस जिले में है, राजस्थान में सर्वाधिक वन किस जिले में है, तो आप उदयपुर में ही करोगे दोस्तों। इसके बाद राजस्थान में अधिकतम प्रशासनिक वन क्षेत्र, ठीक है, श्रेणियों में से किससे संबंधित है? ठीक है, अधिकतम कौन से में? तो संरक्षित है अधिकतम, ठीक है। आरक्षित सबसे ज़्यादा, संरक्षित उससे कम, आरक्षित उससे कम, ठीक है, जो खुले वन होते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपन यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी श्रेणी प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान की वनों की श्रेणी नहीं है? तो कौन सी नहीं है? यानी जो वर्गीकृत वन है ये नहीं है, क्योंकि अवर्गीकृत है, संरक्षित वन है, आरक्षित वन है, अवर्गीकृत नहीं है। ये भी अभी लेवल असिस्टेंट में आया 2022 में दोस्तों। देखिए कितना सरल है, लेकिन अगर जिसने नहीं पढ़ा है तो इससे नहीं हुआ दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपन यहाँ देख लेते हैं, राजस्थान में किस प्रकार के प्रशासनिक वन क्षेत्र सर्वाधिक पाए जाते हैं? ये दोस्तों फैशन वाला क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है दोस्तों? फैशन वाला है, यानी कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन घूम फिर के वही आता है बार बार में। तो क्या दिया हुआ है इसमें, राजस्थान में किस प्रकार के प्रशासनिक वन क्षेत्र सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो किस प्रकार के पाए जाते हैं? मैंने बताया था आपको, जो संरक्षित होते हैं ना, वो सर्वाधिक पाए जाते हैं। कितने? 56.49% क्षेत्र पर, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में वन विभाग के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021 के अनुसार वह जिला जहां वास्तविक रक्षित वन क्षेत्र अधिकतम प्रतिवेदित है वह है कौन सा है? तो जो अपन को बताया था कि यहाँ में पूछा है वास्तविक रक्षित वन क्षेत्र, ठीक है। तो ये वास्तविक रक्षित वन क्षेत्र कहाँ पे है? करौली जिले में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वैधानिक स्थिति 31 मार्च 2011 के आधार पर राजस्थान के वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो इसमें अपन देख लेते हैं, जो आपने अब तक पढ़ा है उसका सारा सार इसी क्वेश्चन में निकल आएगा। जैसे देख लीजिए, राजस्थान के कुल वन क्षेत्र में आरक्षित और संरक्षित वन क्षेत्रों का क्षेत्र क्रम से 55.84 और 37.94% है, ठीक है दोस्तों। तो ये तो गलत है, क्योंकि 55 पॉइंट नहीं है, वो 56.49 है, ठीक है दोस्तों। और ये भी गलत है बिल्कुल। इसके बाद अगला क्वेश्चन, राज्य में सबसे अधिक आरक्षित वन उदयपुर में है, बिल्कुल, और वह चित्तौड़गढ़ जिले में, ये सही है बिल्कुल, ठीक है, ऑप्शन दूसरा सही होगा। राज्य में सबसे अधिक संरक्षित वन 12 और करौली जिले में, बिल्कुल ये भी सही है, अपन पढ़ चुके हैं पहले ही। राज्य में सबसे अधिक अवर्गीकृत वन बीकानेर और गंगानगर जिले में पाए जाते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका अपन देख लेंगे कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर इसमें 4 राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें 2, 3, 4 इसमें सही है, पहला इसमें गलत है। मैंने बताया था
जो आरक्षित वन हैं, ठीक है, वो 37.05% है और संरक्षित वन है वो 56.43% है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम दोस्तों। इसके बाद भूगोल की सिर्फ एक और क्लास लगने वाली है, बाकी भूगोल इसमें खत्म हो जाएगी। बाकी पहले 9-10 क्लास है अपन पहले अपलोड कर चुके हैं, तो आप उन क्लासों को ले लीजिएगा दोस्तों, और क्लास को अधिक से अधिक आपको शेयर करना है दोस्तों। इसके बाद अपन हिस्ट्री चालू करेंगे, बहुत ही अच्छी तरीका से हिस्ट्री आपको पढ़ाई जाएगी दोस्तों। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के वन राजस्थान राज्य के अधिकतम क्षेत्रफल को आच्छादित करते हैं? तो किस प्रकार के मिश्रित पर्णपाती वन है वो सबसे ज़्यादा आच्छादित करते हैं। राजस्थान में वनों का विभाजन चैंपियन एंड सेट के वर्गीकरण के अनुसार 2 प्रकार के किया जाता है, जिनमें 20 वन परिवारों में विभाजित किया गया है दोस्तों। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट है, इसमें इसकी सर्वाधिक वनावरण क्रमशः उत्तरी सूक्ष्म मिश्रित पर्णपाती वन जो कि प्रतिशत में 38.78 है, और एनोगेम्स पेंडुला धौकड़ वन कितने हैं? 14.78% है। सूक्ष्म पर्णपाती जो झाड़ी वन है वो 38.78% है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपन यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में राजस्थान में वन प्रकार की कौन सी क्रमावली सही है दोस्तों? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा, सूक्ष्म पर्णपाती मिश्रित पर्णपाती उष्णकटिबंधीय कांटेदार और उपोष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं, व्याख्या इसकी देख लेते हैं एक बार। व्याख्या में दे रखा है, राजस्थान में वन का अवरोही क्रम यानी कि सबसे ज़्यादा तो है सूक्ष्म पर्णपाती वन है जो कि 58.11% है। इसके बाद मिश्रित पर्णपाती हैं जो कि 28.38% है। सूक्ष्म सागवान है जो 6.86%, और उष्णकटिबंधीय कांटेदार वो भी 6.26% है, और उपोष्णकटिबंधीय सदाबहारित ये कितने हैं? 0.39% हैं। राजस्थान का वो है जिला जहां उष्णकटिबंधीय सूक्ष्म पर्णपाती वन पाए जाते हैं, वो कौन सा है दोस्तों? सिरोही जिले में, ठीक है। उष्णकटिबंधीय सूक्ष्म पतझड़ वन ये मानसून वन राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर फैले हुए हैं। कौन से वन? जो उष्णकटिबंधीय सूक्ष्म पतझड़ वन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपन यहाँ देख लेते हैं। इसकी व्याख्या में एक बार आपको बता देता हूँ। व्याख्या में सिरोही, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, टोंक, करौली, अजमेर, जयपुर, झालावाड़, डूंगरपुर, बूंदी जिले पाए जाते हैं, ठीक है। बूंदी जिलों में ये क्या पाए जाते हैं? कौन से? इस प्रकार के वन। इसके बाद अपन देख लेते हैं, इस वनों में सागवान पेड़ जो पाए जाते हैं वो कौन कौन से पाए जाते हैं? एक तो सागवान पाया जाता है, बरगद, तेंदू, ठीक है, सालार, महुआ, गूलर, धौंक, ढाक, साल, सीताफल, बांस, ठीक है, नीम, शीशम आदि वृक्ष इसमें पाए जाते हैं। इसके बाद इन वनों की अधिकांश लकड़ियां मजबूत होती हैं तथा इसके पेड़ ग्रीष्मकालीन में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें निम्न में से किस जिले में उष्णकटिबंधीय सूक्ष्म पतझड़ वाले वन नहीं पाए जाते? कहाँ नहीं पाए जाते? जालौर जिले में, ठीक है। ये भी 2021 में हेडमास्टर के पेपर में आया दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राजस्थान के किस भाग में मिश्रित पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं? मिश्रित पतझड़ वाला पूछा है, तो मिश्रित पतझड़ कहाँ पे पाए जाएंगे? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, बूंदी। तो कौन कौन से दोस्तों? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, बूंदी आपको याद कर लेना। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, बूंदी में किस प्रकार के पाए जाते हैं? वन पाए जाते हैं मिश्रित पतझड़ वन, ठीक है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित में से कौन से वन राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैले हुए हैं? तो सर्वाधिक तो आपको बताया था मैंने, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैले हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है दोस्तों। इसमें पहला है, पहला क्या दे रखा है इसमें? सूक्ष्म सागवान के वन राजस्थान के दक्षिणी भाग में संकेंद्रित हैं। बिल्कुल, ये तो सही है। सूक्ष्म जो सागवान क्षेत्र है, मैंने आपको ऊपर ही बताया था, दक्षिणी भाग में है। सागवान के वन 75 से 110 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। बिल्कुल, ये भी सही है, क्योंकि जो दक्षिणी भाग है वहाँ वर्षा इतनी ही होती है, ठीक है। इसके बाद माउंट आबू में उप उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ये भी बिल्कुल
सही है। पश्चिमी राजस्थान में बस वन मिश्रित पतझड़ वाले पाए जाते हैं, ये गलत है दोस्तों। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान में नहीं पाए जाते। तो इसमें 1, 2, 3 यानी ABC सही है। ऑप्शन नंबर इसका 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ABC यानी कि सही है दोस्तों। इसके बाद अपन पढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पतझड़ वन पूर्वी राजस्थान में पाए जाते हैं। ठीक है, मिक्सर अपन को इसमें पश्चिमी राजस्थान दिया हुआ है, जो कि पश्चिमी राजस्थान में नहीं पाए जाते। कहाँ पाए जाते हैं? पूर्वी राजस्थान में। जिन प्रदेशों में वर्षा 50 से 85 मीटर के मध्य होती है, वहाँ अधिकांश ऐसे वन पाए जाते हैं जो कि पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। सूक्ष्म मानसूनी खुले वन भी कहा जाता है इन्हें। और ढाक के वृक्ष सवाई माधोपुर, जयपुर, अलवर, टोंक जिलों में, और धौंक के वृक्ष सवाई माधोपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, अलवर, भरतपुर आदि जिलों में पाए जाते हैं दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन पूछा है इसमें। ठीक है, तो सही कथन कौन सा होगा? मिश्रित पतझड़ वन 250 सेंटीमीटर से 300 सेंटीमीटर के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। बिल्कुल ये तो गलत है बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि राजस्थान में लगभग इतनी वर्षा तो दक्षिणी क्षेत्र में भी नहीं होती है दोस्तों। इसके बाद देख लेते हैं, राजस्थान में वन क्षेत्र का 25% से अधिक भाग मिश्रित पतझड़ वनों के अंतर्गत आता है। बिल्कुल ये सही है। ठीक है, मिश्रित पतझड़ जो वन है उनमें 25% अधिक आता है। ठीक है, धौंक, साल, बांस, खेर आदि पेड़ राजस्थान के मिश्रित पतझड़ वनों में पाए जाते हैं। ये तो अभी पढ़ा था ऊपर जस्ट हमने, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? राजस्थान के किस जिले में उष्ण कटिबंधीय शुष्क कटीले वन पाए जाते हैं? तो कहाँ पाए जाते हैं? कटीले वन जैसलमेर में पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? लगभग जो खिजड़ी वगैरह के हैं वो कटीले ही होते हैं दोस्तों। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार झाड़ी वाले वन, ठीक है, छोटे जो वन होते हैं जो रहते हैं उनमें झाड़ियाँ उग जाती हैं, बड़े वृक्ष नहीं हो पाते दोस्तों। तो प्रमुखतः कहाँ पाए जाते हैं? जैसलमेर, उसके बाद जोधपुर, बीकानेर, सीकर, अजमेर, जयपुर, नागौर, जालौर, चूरू, झुंझुनू, ये जो पश्चिमी राजस्थान है उसे पश्चिमी राजस्थान में पाए जाते हैं। ठीक है, शुष्क और मरुस्थल वनों की मुख्य वनस्पति खिजड़ी, बबूल, ठीक है, थूर, केर, थूहर, केर, कीकर, बेर, फॉग, रोहिड़ा, ठीक है, एक में कटीली झाड़ियाँ, और सेवड़, धामण, जो ये घास के नाम है दोस्तों, सेवड़ और धामण, मुराद, अंजन, करड़, सिरकानी आदि घास पाई जाती हैं दोस्तों। कभी कभार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है सेवड़, धाम, मुराद के क्या चीज़ें, और ऑप्शन दे देगा कई प्रकार के इसमें। तो आप इसको याद रखना, सेवड़ और धामण ये जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है घास की प्रजाति है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, बबूल के वृक्ष किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो बबूल के वृक्ष किस प्रकार के वन में मिलते हैं? तो किस प्रकार के वन में मिलते हैं? ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही होगा, मरुस्थलीय वनों में। उसके बाद राजस्थान के किस क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय कटीले वन मिलते हैं? कहाँ मिलते हैं? चूरू जिले में। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रदेश में शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? ये दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं। इसके बाद इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध सागवान के वन किस जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं? ये फैशन वाला क्वेश्चन है दोस्तों। कहाँ पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा इमारती लकड़ी के सागवान जो वन होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा? ये बांसवाड़ा में पाए जाते हैं दोस्तों, नीचे की ओर डूंगरपुर बांसवाड़ा में। शुष्क सागवान वन राजस्थान के किस जिले में मिलते हैं? तो मैंने आपको बताया था बांसवाड़ा और उदयपुर। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। डूंगरपुर होता तो वो भी इसमें सही हो जाता दोस्तों। इसके बाद भारत में सागवान के उत्पादन का निरंतर ह्रास हो रहा है। राजस्थान में सागवान के वृक्षारोपण हेतु अधिक उपयुक्त जिला कौन सा है? तो कौन सा है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें, राजस्थान के दक्षिणी भाग में 250 से 450 मीटर की ऊंचाई पर सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले वृक्ष वही, इसलिए लंबाई किसकी होती है? सागवान की होती है। निम्नलिखित जिला समूह में से किसमें सालार या साल के वन पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? तो ये पाए जाते हैं अलवर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सिरोही में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं।
सालार वन की व्याख्या देख लेते हैं, यानी कि सालार वन क्या होते हैं। ये वन 450 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में मिलते हैं और ये वन राजसमंद, चित्तौड़गढ़, पाली, अलवर, सिरोही, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर, जयपुर जिलों में अधिक पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक पहाड़ियाँ हैं दोस्तों। ठीक है, बहुत ज़्यादा पहाड़ियाँ हैं, सर्वाधिक पहाड़ियाँ राजसमंद में है, तो ये ऐसे वन भी, सालार वन भी सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाएंगे, राजसमंद में। इस चीज़ को आप याद रखना दोस्तों। इसके बाद वृक्ष कौन कौन से पाए जाते हैं इसमें, एक तो सालार है, धौंक है, कठीरा है, धावड़ है। ठीक है, ये वृक्ष में पाए जाते हैं। सालार वृक्ष गोंद का अच्छा स्रोत है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छी मात्रा में इससे गोंद निकलता है और इस लकड़ी का प्रयोग सामान की पैकिंग करने के लिए किया जाता है। किसका, सालार के वृक्ष का दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पेड़ गोंद का अच्छा स्रोत है, तो अभी आपको बताया था सालार, इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। इसके बाद निम्न में से सालार वन किस जिले में नहीं पाए जाते। ठीक है, तो उन वो जिले मैंने बताए थे, उनके अलावा जो भी हैं, यानी कि अलवर, सिरोही तो इसमें आएंगे। ठीक है, उदयपुर भी आएगा, यानी कि कोटा इसमें नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है, सालार बाड़मेर में नहीं पाए जाते दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर इसका 1 ही गलत है। और सालार के वन विस्तृत हैं, कहाँ पे हैं, तो अभी मैंने बताया था आपको, अलवर, उदयपुर, सिरोही और बाड़मेर, जो बाड़मेर में नहीं है, सॉरी, अजमेर में जिलों में ये पाए जाते हैं। सालार वन पहाड़ी वाले क्षेत्रों में ज़्यादातर पाए जाते हैं, इतना ध्यान रखना आप तो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पहाड़ियों में सालार वृक्ष किस ऊंचाई पर मिलते हैं, तो किस ऊंचाई पर मिलते हैं, 450 मीटर से अधिक। मैंने आपको बताया था 450 मीटर से अधिक ऊंचाई पे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट आबू क्षेत्र में किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है, तो किस प्रकार की पाई जाती है, तो उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ऑप्शन नंबर इसमें 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवड़ क्या है। मैंने ऊपर भी बताया था आपको, सेवड़ क्या है, कम वर्षा में उगने वाली घास है दोस्तों। इसके बाद कौन सा जोड़ा गलत है इसमें, सेवड़ घास अलवर में नहीं पाई जाती है, सेवड़ घास कहाँ पाई जाती है, जैसलमेर में पाई जाती है दोस्तों। इसके बाद राजस्थान में सेवड़ शब्द का संबंध किससे है, तो सेवड़ का संबंध किससे है, घास से है। ऑप्शन नंबर इसमें 1 राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद पश्चिमी राजस्थान में दुधारू पशुओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक चारा सर्वश्रेष्ठ है, तो कौन सा है, घास, जो कि सेवड़ घास है। इसमें सबसे ज़्यादा दूध जो है, अच्छी तरह से इसे पशु दूध देते हैं दोस्तों। इसके बाद राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है, तो ये पलाश का जो वृक्ष होता है वो जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है। और ये अभी वीडियो की जो एग्ज़ाम हुई थी 2021 में, उसी में आया था दोस्तों। और इससे पहले ये 2000 RS के एग्ज़ाम में 2009 में पूछा गया था दोस्तों। देख लीजिए, आपको पता है क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है दोस्तों। अब देख लीजिए, पलाश ढाक वृक्ष को जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है और इसे देहाती भाषा में खाकरा कहते हैं। क्या कहते हैं, खाकरा। ठीक है, इसके पेड़ से गोंद, दोने, पत्तल बनाने के पत्ते, बिना कांटों वाली नर्म जलाऊ घरेलू लकड़ियाँ। ठीक है, जड़ से रंगाई पुताई करने की कूचियाँ बनाई जाती हैं, जिसे हम ब्रश कहते हैं। ठीक है, और फाल्गुन माह में इसमें क्या आते हैं, फूल आते हैं, जिससे पानी गलाने में कुदरती केसरिया रंग आ जाता है, जो होली खेलने के काम आता है। अगला क्वेश्चन है, कत्था के किस वृक्ष से निकाला जाता है, यानी कत्था किस वृक्ष से निकाला जाता है, तो खैर वृक्ष से निकाला जाता है कत्था। इसके बाद निम्न जिलों में कौन सा कत्थे का मुख्य उत्पादक नहीं है, तो कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, बीकानेर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपन यहाँ देख लेते हैं, राजस्थान में निम्नलिखित से कौन सी मुख्य वन उपज नहीं मानी जाती, तो तेंदुपत्ता है जो मुख्य वन उपज नहीं मानी जाती। ठीक है, इसके बाद व्याख्या देख लेते हैं इसकी। मुख्य उपज इमारती लकड़ी, ईंधन की लकड़ी, गौड़ उपजें, घास जैसे कि तेंदुपत्ता, महुआ, आंवला आदि जो क्या है, मुख्य उपज हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में घास के मैदान या चारागाहों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बीड़ कहा जाता है। ठीक है, घास के मैदान या चारागाहें जहाँ पे पशु चरते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, बीड़। बीड़ या कह सकते हैं अपन क्या कह सकते हैं, ओरड़। ठीक है, ओरड़ भी इसको कह सकते हैं दोस्तों। मुख्य रूप से अजमेर, भीलवाड़ा व शेखावाटी में पाए जाने वाले घास के मैदान या चारागाह को बीड़ कहते हैं दोस्तों।
इसके बाद हरे सोने के नाम से किसे, आदिवासियों के हरे सोने के नाम से किस वृक्ष को जाना जाता है, तो किस वृक्ष को, बांस को, क्योंकि हरा सोना उसे कहा जाता है दोस्तों, किसको, बांस को। आदिवासियों का हरा सोना कहलाने वाला इस पेड़ का उपयोग कागज, टोकरियां, चारपाई, लाठी आदि बनाने में किया जाता है। ये वृक्ष मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, कोटा, सिरोही, ठीक है, इन जिलों में ये मुख्यतः पाया जाता है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, जो बांस मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, उदयपुर में। इसके बाद निम्न प्रकार की वनस्पतियों में से कौन सी राजस्थान की प्राप्य नहीं है, तो कौन सी नहीं है, उष्ण कटिबंधीय तर पतझड़ी, ठीक है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, राजस्थान के कोड़धारी वन, अल्पाइन वन और सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय तर वन वनस्पति नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, राजस्थान में निम्न में से किस प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती, यानी कि राजस्थान में निम्न में से किस प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती है, तो किस प्रकार की नहीं पाई जाती है, उष्ण कटिबंधीय सदा हरित वनस्पति यहाँ पे नहीं पाई जाती है। अमृता देवी मृगवन स्थित है, ये कहाँ पे है, खेजड़ी में है दोस्तों। खेजड़ी की जो घटना हुई थी, अमृता देवी बिश्नोई की अगुवाई है, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि जो अमृता देवी बिश्नोई में जो खेजड़ी की घटना हुई थी वो कब हुई थी, जो 1730 ईस्वी में हुई थी, जोधपुर के खेजड़ी गाँव में, ठीक है। वृक्षों की रक्षा के अपने प्राणों की आहुति दी थी अमृता देवी ने, ठीक है। बिश्नोई संप्रदाय द्वारा दिया गया यह बलिदान शाखा खड़ाना कहलाता है, ठीक है। जो इस बलिदान को अपन क्या कहते हैं, शाखा खड़ाना। उल्लेख है कि यहाँ प्रतिवर्ष विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला बढ़ता है, क्योंकि वृक्ष मेला कहीं भी और भी विश्व में कहीं भी नहीं बढ़ता है, और जो कब बढ़ता कब है, भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन, ठीक है। इसके बाद प्रतिवर्ष 12 सितंबर को खेजड़ी दिवस मनाया जाता है, और प्रथम खेजड़ी दिवस 12 सितंबर 1978 को मनाया गया था, और ये घटना कब घटी थी, 1730 ईस्वी में ये घटना घटी थी दोस्तों। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृता देवी के नाम से वन्य जीव उद्यान किस जिले में है, तो किस जिले में है, जोधपुर में। सन 1730 में राजस्थान के जोधपुर जिले में खेजड़ी आंदोलन किसके लिए हुआ था, तो किसके लिए हुआ था, वृक्षों के लिए हुआ था दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे, तो ऑप्शन दे के रखें, जल संरक्षण के लिए, वन संरक्षण के लिए, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 राइट आंसर हो जाएगा। और वृक्षों की संरक्षण से संबंधित मेला कौन सा है, तो कौन सा है, खेजड़ी मेला है। इसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से समुदाय के लिए वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण अपने धार्मिक अनुष्ठान का भाग बन गया है, किसका बन गया है, तो बिश्नोई जो संप्रदाय है उसके लिए वृक्ष जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, वो किसी भी वृक्ष को, हरी लकड़ी को नहीं काटते हैं। इसके बाद राजस्थान में प्रतिवर्ष 12 सितंबर को किस स्थान पर वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है, तो कहाँ मनाया जाता है, ये खिजड़ी ग्राम जोधपुर, खिजड़ी ग्राम जो जोधपुर है वहाँ पे 12 सितंबर को मनाया जाता है क्या, वृक्ष मेला। इसके बाद अमृता देवी और उसकी 3 पुत्रियां व अन्य सैकड़ों लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपना जीवन खोया। 1730 में किस रियासत के राजा ने पेड़ों को काटने का आदेश दिए, तो जोधपुर रियासत के ने, ठीक है। अमृता देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। ये ऑप्शन इसमें गलत दे रखे हैं दोस्तों, देख लीजिए, मैं व्याख्या में बता देता हूँ इसका। जो वन एवं वन्य संरक्षण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा स्थापित राज्य सबसे प्रतिष्ठापूर्ण वानिकी पुरस्कार अमृता देवी स्मृति पुरस्कार है, ठीक है। यानी कि वानिकी के क्षेत्र में दिया जाता है और 1994 से दिया जा रहा है, ठीक है। और पुरस्कार को, यानी कि यह पुरस्कार जो है वृक्षों को बचाने के लिए प्राण देने वाले शहीद जो अमृता देवी हैं उनकी स्मृति में दिया जाता है। तो इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है कि जो वानिकी के लिए वन्य जीव संरक्षण, बिल्कुल गलत है। वन संरक्षण, ठीक है, ये भी गलत है, हालांकि ये हो सकता है लेकिन ये गलत है, इसमें वानिकी संरक्षण होगा दोस्तों, ठीक है। नारी शक्तिकरण गलत है, महिला शिक्षा ये तो बिल्कुल गलत है। वन संरक्षण बोल सकते हैं लेकिन वन संरक्षण इसकी नहीं है, मेन तो इसमें ये वानिकी संरक्षण के लिए दिया जाता है, वृक्षों के बचाने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें लास्ट पेज है दोस्तों, ये संगठन जिसे वन विकास एवं वन्यजीव सुरक्षा की श्रेणी में वर्ष 2015 का अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया गया, कौन से संगठन को दिया गया, तो किसको दिया गया, जलधारा विकास संस्थान भीलवाड़ा को दिया गया।
अमृता देवी बिश्नोई जो वानिकी पुरस्कार है जो 2015 के तहत 50-50 हज़ार रुपये और प्रशस्ति पत्र दिए जाते हैं। और प्रथम अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार पाली के गंगाराम बिश्नोई को दिया गया था दोस्तों। ये आप याद रखना, गंगाराम बिश्नोई को पहला पुरस्कार, अमृता देवी जो बिश्नोई पुरस्कार है वो पहला किसको दिया था? गंगाराम बिश्नोई को। अरावली वन रोपण परियोजना आरंभ की गई, ये कब हुई थी? 1992 से 93 में, ठीक है। ये 2020 में अन्वेषण परीक्षा में आया, LDC में 2018 में आया है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं, लास्ट पेज है दोस्तों। इसके बाद एक और वीडियो भूगोल की अपलोड होगी, बाकी भूगोल खत्म हो जाएगी कल दोस्तों। इसके बाद अपन हिस्ट्री चालू करने वाले हैं। इसमें आप देख लीजिए, इसमें अब नेक्स्ट क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है अरावली वृक्षारोपण परियोजना कब से शुरू हुई? 1 अप्रैल 1992 से। यह परियोजना अरावली पर्वत श्रृंखला वनों के पुनर्वास पर आधारित है। और जो इसमें टेक्निक है वो जापान की जो टेक्निक है OECF, ठीक है, उसके सहयोग से ये शुरू किया जा रहा है। उस टेक्निक से और उस संस्था के द्वारा, जो OECF संस्था है, ठीक है, उसके द्वारा ये इसको फंडिंग की जा रही है। और इस योजना में राजस्थान के 10 जिले शामिल हैं। 10 में कौन कौन से हैं ये पूछ सकता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो आएंगे इसमें जो अरावली वाले हैं वही जिले आएंगे, जैसे कि अलवर है, जयपुर, सीकर, नागौर, पाली, झुंझुनू, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, सिरोही अरावली वाले क्षेत्र जो 10 जिले हैं वो इसमें आते हैं। कौन से? अरावली वृक्षारोपण परियोजना में, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं, इसमें उल्लेखनीय है कि परियोजना मार्च 2002 को पूर्ण हो गई थी ये दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली नवीकरण परियोजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला नहीं आता? ये देख लीजिए, वीडियो के मेंस में आया है 2022 में ही। और ऑप्शन नंबर इसमें 4 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में काम आती है? तो कौन सी आती है? अश्वगंधा, ठीक है। बेदाइनिया कुल के अश्वगंधा पौधे का प्रयोग आयुर्वेद उपचार हेतु किया जाता है। एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक गुण पाया जाता है इसमें दोस्तों, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपन यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में वनिकी एवं जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है? किसके द्वारा है? जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एजेंसी के द्वारा, जो अभी ऊपर बताया था दोस्तों। इसके बाद इसमें देख लेते हैं आगे क्या दिया हुआ है, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना। यह परियोजना जापान की आर्थिक सहायता से चल रही है एक तो, ठीक है। कब से? 2003 से लागू की गई है और प्रथम चरण 2008 में इसका पूर्ण हो चुका है। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना द्वितीय चरण जिसमें राजस्थान के 10 मरुस्थलीय जिले आते हैं। कौन कौन से? सीकर, झुंझुनू, जालौर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली और नागौर, जैसलमेर और बीकानेर, तथा 5 गैर मरुस्थलीय जिले आते हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, सिरोही और जयपुर, तथा 7 वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र आते हैं। जैसे कौन कौन से देख लीजिए यहाँ पे, एक तो आता है कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। कौन सा? कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। एक आता है फुलवारी की नाल वन्य जीव अभ्यारण्य, एक आता है जयसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य, सीता माता, बस्सी और केला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य, रावली टौड़ वन्य जीव अभ्यारण्य के आसपास के 2 किलोमीटर की परिधि के क्षेत्र में स्थित, ठीक है। यानी कि 650 गांव इसके अंदर आते हैं। और 2011-12 में जापान इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एजेंसी JICA, ठीक है, JICA द्वारा वित्त पोषित राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता का प्रयोग द्वितीय जो चरण है प्रारंभ हो चुका है 2018 से, ठीक है। प्रथम चरण 2008 में खत्म हो गया था, उसके बाद दूसरा चरण इसका चालू हुआ था। अभी इस परियोजना के अंतर्गत वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण तथा भूजल संरक्षण कार्यों के अतिरिक्त इसका काम क्या है? गरीबी उन्मूलन, आजीविका संवर्धन के लिए कार्य भी कर रहा है। और इस परियोजना का ऋण जो JICA द्वारा वर्ष 2011-12 में 2018-19 तक 8 वर्ष की अवधि के लिए दिया गया था, जिसे 2 वर्ष और बढ़ा दिया गया है। अब इसे 2020-21 तक कर दिया गया दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं पे ख़त्म होती है दोस्तों। इसके बाद एक क्लास और भूगोल की अपलोड होगी। बाकी फिर जो अच्छी ढंग तरीके से, बिल्कुल अच्छी तरीक़ा से जो है अपना
जो है हिस्ट्री इसमें चालू की जाएगी दोस्तों।